कर लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल अहमद खान साहब बने हुए हैं। खान साहब, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तो आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि नहीं, अब तो दिल्ली में हम सफाया कर देंगे, पंजाब में बीजेपी पहले ही नहीं है और नहीं होगी। लेकिन ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ वही है, 1 से 2 सीटें हो सकता है इंडिया अलायंस को मिल जाए, लेकिन पंजाब में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है जहां उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। देखिए रवि भाई, मुझे लगता है कि आपके सैंपल का साइज बहुत छोटा है जो आपने सर्वे कराया है, जो आपका एग्जिट पोल है। हमारा जो सर्वे है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से विदाई तय है और पंजाब के अंदर इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। साथ ही साथ पूरे देश में इंडिया अलायंस की 295 प्लस सीटें आ रही हैं। ये जनता का सर्वे है, ये जनता का एग्जिट पोल है। एक बात। दूसरी बात, और ये बात भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जब कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था तो उन्होंने अपने सारे प्रत्याशी बदल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे बता रहा है कि दिल्ली में ये साफ होने जा रहे हैं, दिल्ली से इनकी विदाई तय है। अभी आपने देखा कि उन्होंने मुद्दे की बात की गई, मोदी की गारंटी की बात की गई। भाई साहब, जो मोदी की गारंटी 2014 में 2019 में की गई थी वो कहां गया? तो आप ये कहिए कि मोदी की गारंटी नहीं, मोदी का जुमला था। जनता आपसे कह रही थी, महंगाई पर बात कर रही थी, आप जनता से मछली की बात कर रहे थे। जनता आपसे रोजगार मांग रही थी, आप उसको भैंस चोरी अखबार चोरी सिखा रहे थे। जनता महिला सुरक्षा पर बात कर रही थी, आप मुजरा की बात कर रहे थे। पूरा चुनाव तो प्रधानमंत्री जी ने खुद हताशा में लड़ा है और यही कारण है कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री जी ने कभी बात ही नहीं की। प्रधानमंत्री जी के हर स्पीच में अनाप शनाप बातें होती थी। तो रवि भाई, इस देश की जनता ने इस बार संगठित होकर चुनाव लड़ा है और वो चुनाव इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर लड़ा गया है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए, जनता को महिला सुरक्षा चाहिए, इस देश के किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य चाहिए, इस देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए। तो चुनाव तो इस पर लड़ा गया है। अब आपका एग्जिट पोल जो बता रहा है, मुझे लगता है जब 4 तारीख के नतीजे आएंगे तो पूरा देश देखेगा कि जनता का मुद्दा जीत रहा है या मोदी का जुमला जीत रहा है। ये तो जनता देखेगी। लेकिन हम ठीक है, मुझे पता है क्योंकि आंकड़े जब आपके पक्ष में आते हैं तो आप फेवर में कहते हैं कि भाई आपका आंकड़ा जो है बिल्कुल सही बता रहा, जब नहीं आए तो आप कहेंगे कि नतीजे। लेकिन फिर भी एक चीज जो खान साहब, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह विपक्ष से चूक नहीं हुई है? आप कह रहे हैं कि जनता संगठित होकर चुनाव लड़ी है, नहीं, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन हां, यह था कि देश की विपक्षी पार्टियां संगठित होकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन एक कमी रह गई थी। अरविंद केजरीवाल हैं, वो दिल्ली में फेमस हैं, लेकिन हो सकता है वो यूपी में इतना कारगर ना हो। अखिलेश यादव यूपी में है, लेकिन वो हो सकता है बिहार में ना हो, हिमाचल प्रदेश में ना हो। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ये एक ऐसा नेता नहीं था जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी छवि हो कि जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को टक्कर दे सके। तो यही तो कमी रह गई ना। इशू थे, मुद्दे थे, लेकिन चेहरा नहीं था। देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता। हमारे यहां इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी दल शामिल थे, उनके सारे नेता एक से बढ़ के एक हैं, सबके चेहरे एक से बढ़ के एक हैं। और यही कारण है कि आप देखिए, एक तरफ इंडिया अलायंस के जितने भी नेता जिस भी रैली में गए, वहां जनता अपार भीड़ उतर के आई ग्राउंड पर। और इसी वजह से मैं दावे के साथ कहता हूं कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आपके एग्जिट पोल से इतर होंगे। 4 तारीख को जनता के एग्जिट पोल का, लेकिन ये सभी जानते हैं, रैलियों की भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है, सब कुछ अलग होता है। बहरहाल हम लगातार ये कह रहे हैं 4 जून को असली तस्वीर होगी। ये सिर्फ एक संकेत देते हैं एग्जिट पोल। लेकिन अभी तक 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो लोकसभा चुनावों को लेकर जो एग्जिट पोल हुए वो सही साबित हुए। विधानसभा में थोड़ा सी पलटी बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल थे उन्होंने बिल्कुल 180 डिग्री रिजल्ट दिए थे। अब क्या ये लोकसभा में भी होता है, देखने वाली बात होगी।